शेयर मार्केट में अक्सर लोगों को बोनस शेयर एंड शेयर स्प्लिट के बारे में कंफ्यूजन रहता है और ये कंफ्यूजन के कारण है ये दोनों टॉपिक पर उनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना होना। इस वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे एक इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा या नुकसान होता है जब कंपनी बोनस शेयर देता है या फिर स्टॉक को स्प्लिट करता है। तो ये दोनों टॉपिक को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप इजीली समझ पाए ये दोनों टॉपिक को। मान लेते हैं एबीसी नाम का एक कंपनी है और ये कंपनी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 100 रुपीज़ और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और मान लेते हैं इस कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 10,000। तो इस केस में कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल होगा ये जो फेस वैल्यू है मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो टोटल शेयर कैपिटल यहाँ पे आएगा 1 लाख रुपीज़ क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, टोटल नंबर ऑफ शेयर से 10,000, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख। तो कंपनी का टोटल शेयर्स कैपिटल 1 लाख रुपीज़ और कंपनी ने अपना प्रॉफिट से कुछ अमाउंट रिजर्व करके रख दिया। तो हम इस केस में मान लेते हैं वो रिजर्व प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीज़। तो कंपनी का अभी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो आएगा 10 लाख रुपीज़ क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है मार्केट प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो ये दोनों को मार्केट प्राइस 100 और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10,000, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 10 लाख। तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10 लाख। तो इस एबीसी कंपनी का अभी का सिचुएशन में ये है फाइनेंशियल सिचुएशन। तो अभी मान लेते हैं इस एबीसी कंपनी का एक सुरेश नाम का व्यक्ति के पास 50 शेयर्स है। इस सिचुएशन में इस सुरेश नाम का जो ये पर्सन है इनका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रहा है 5,000 क्योंकि इनके पास है 50 शेयर्स और हर एक शेयर्स का मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़। तो मार्केट प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर जो 50 है तो इसको मल्टीप्लाई करके 5,000 आ रहा है। तो इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी का सिचुएशन में 5,000 रुपीज़। तो कंपनी अभी डिसाइड करता है कि बोनस शेयर्स देने का। तो कंपनी जब भी बोनस शेयर लाता है तो कंपनी एक रेशियो बताता है कि हम किस रेशियो में बोनस शेयर ला रहा है। वो रेशियो कुछ इस तरह से होता है जैसे 1:1, 1:2, 2:1। इस केस में अगर 1:1 बोनस देगा एक कंपनी तो मतलब हर एक शेयर के पीछे एक शेयर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे इस सुरेश नाम का व्यक्ति के पास 50 शेयर से अगर कंपनी 1:1 शेयर बोनस दे रहा है तो मतलब हर एक शेयर्स के पीछे इनको और एक करके शेयर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे उनको 50 शेयर्स इनके पास तो और 50 शेयर इनको दिया जाएगा। तो इस केस में इनका टोटल शेयर हो जाएगा 100 शेयर्स। अगर कंपनी 1:2 का बोनस दे रहा है तो मतलब हर 2 शेयर के पीछे एक शेयर मिलेगा। तो इनके पास 50 शेयर से तो 2 शेयर की जगह एक शेयर मिलेगा तो मतलब इनको और 25 शेयर दिया जाएगा। तो इस केस में इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर 75 हो जाएगा। लेकिन कंपनी अगर 2:1 बोनस शेयर इशू करता है तो मतलब एक शेयर के पीछे 2 शेयर दिया जाएगा। तो इनके पास 50 शेयर से तो हर एक शेयर के पीछे 2 शेयर करके बोनस दिया जाएगा। मतलब इनको एक्स्ट्रा 100 शेयर्स और दिया जाएगा। तो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 100 शेयर एक्स्ट्रा आया 50 है 150 शेयर्स इनका हो जाएगा। लेकिन हम हमारे इस एग्जाम्पल पे 1:1 ही रख देते हैं और ये 1:2 और 2:1 को निकाल देते हैं। तो कंपनी अगर 1:1 सी बोनस शेयर्स इशू करेगा तो एक के पीछे और एक शेयर कंपनी को देना पड़ेगा। तो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी के सिचुएशन में है 10,000। तो कंपनी को एक के पीछे और एक शेयर देना है तो और 10,000 शेयर्स कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का फिलहाल 10,000 है और एक के पीछे एक देगा तो और 10,000 रुपीज़ का जरूरत पड़ेगा इस 10,000 के पीछे एक एक करके देने के लिए। तो इस केस में कंपनी अपने जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसमें कुछ चेंज करेगा और ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देगा। इसमें कंपनी जब भी बोनस शेयर इशू करता है तो ये जो रिजर्व प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1,50,000 इसको शेयर्स में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बोनस शेयर्स देने से पहले ये सिचुएशन है तो बोनस शेयर्स देने के बाद भी कैसे सिचुएशन होगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले फेस वैल्यू को देख लेते हैं। तो जब भी कंपनी बोनस देता है तो कंपनी का फेस वैल्यू बोनस शेयर से पहले जो है आफ्टर वो ही रहता है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है तो आफ्टर बोनस शेयर ये 10 ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसमें 1:1 का शेयर्स दिया जाएगा। तो कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है तो इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि एक पे पीछे एक देगा तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स हो जाएगा। अभी टोटल शेयर्स कैपिटल क्योंकि टोटल शेयर्स कैपिटल जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू करके ये टोटल शेयर्स कैपिटल निकाला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो चेंज होकर 20,000 हो गया और फेस वैल्यू सेम ही है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हो रहा है 2 लाख।
तो आफ्टर बोनस शेयर्स एक कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल हो जाएगा 2 लाख। रिजर्व प्रॉफिट, तो जैसे मैंने बताया जब भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करता है तो कंपनी अपना रिजर्व प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देता है शेयर में। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स लाया गया यहाँ पे, फिर 20,000 इसको किया गया, ये कहाँ से आया? ये आया रिजर्व प्रॉफिट से। एक्स्ट्रा जो 10,000 शेयर्स उसका जो वैल्यू हो रहा है वो 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख था और 1 लाख यहाँ पे ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 लाख दिखाई दे रहा है। तो ये 1 लाख कहाँ से है? ये 1 लाख ये रिजर्व प्रॉफिट से निकल के यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है जब भी कंपनी बोनस शेयर देता है। 1,50,000 है, ये हो जाएगा सिर्फ 50,000 आफ्टर बोनस शेयर, क्योंकि 1 लाख निकल के टोटल शेयर कैपिटल में ऐड हो गया। तो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेकिन बोनस शेयर्स देने के पहले का ये 100 रुपीज़ है मार्केट प्राइस, लेकिन आफ्टर बोनस शेयर ये मार्केट प्राइस क्या होगा? इस केस में आप क्या दिख रहा है? ये कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है टोटल शेयर कैपिटल तो 1 लाख था, लेकिन आफ्टर बोनस शेयर क्या किया गया? इसी को निकल के यहाँ पे रख दिया गया। तो कंपनी का टोटल फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज नहीं हुआ, ना ही कुछ बढ़ा ना ही कुछ कम हुआ। तो मार्केट प्राइस कहाँ से निकल के आता है? मार्केट प्राइस निकल के आता है, इन्वेस्टर इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन को देखता है, फिर एक प्राइस डिसाइड करता है, फिर उसमें ट्रेड होता है मार्केट में। तो इन्वेस्टर ने कुछ ना कुछ इसमें वैल्यूएशन निकाला, फिर इसमें 100 रुपीज़ अपना प्राइस रख के ट्रेड कर रहा है मार्केट में। लेकिन इसमें बोनस शेयर जब दिया गया तो इसमें कुछ भी वैल्यूएशन का चेंज नहीं हुआ, कंपनी के अंदर कुछ भी ग्रोथ पे चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक जगह से निकल के एक जगह डाल दिया गया और टोटल नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा दिया गया। तो इस केस में ये जो मार्केट प्राइस है ये भी कम हो जाएगा जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिया जाएगा उस प्रोपोर्शन में। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। आप पहले ये सब भूल जाइए, ये सब मैंने आपको बताया, ये सब भूल जाइए और मैं अभी जो आपको बताऊँगा उसमें ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं यही ABC कंपनी है, इस कंपनी का आपने वैल्यूएशन निकाला है 100 रुपीज़, ठीक है। मान लेते हैं आप 100 रुपीज़ कंपनी का आपकी सबसे वैल्यूएशन है और इस कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में वो 10 है, ठीक है। तो आप इस कंपनी का जो प्राइस पे करेंगे एक एक शेयर का वो कितना पे करेंगे, क्योंकि आपके सबसे 100 रुपीज़ है कंपनी का वैल्यूएशन और टोटल जो शेयर्स है 10 है, तो आपके हिसाब से आप 10 रुपीज़ ही पे करेंगे एक शेयर का, क्योंकि 10 × 10 × 100 तो वैल्यूएशन का मैच कर रहा है। लेकिन काल का डेट में अगर कंपनी इस शेयर को इंक्रीज करके 20 शेयर कर देता है तो आप क्या पे करोगे इस सिचुएशन में? तो आप तो 10 रुपीज़ नहीं पे करोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10 रुपीज़ ही पे करोगे तो ये टोटल वैल्यूएशन 200 रुपीज़ हो जाएगा। जो इस केस में आप इस कंपनी का अंदर का कुछ चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी में कुछ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ कंपनी अपना शेयर्स को चेंज कर दिया। तो आप तो यहाँ पे 10 रुपीज़ पे नहीं करोगे। कल का डेट में कंपनी 20 शेयर कर देता है तो आप भी इस प्राइस को ड्रॉप करके 5 रुपीज़ कर दोगे, क्योंकि आप कभी भी 10 रुपीज़ में खरीदना नहीं चाहोगे, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन आपके सबसे 100 रुपीज़ और वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कंपनी ये 10 शेयर्स को 20 शेयर्स में चेंज करके दिखा रहा है। तो यहीं पे भी सेम ही है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ, सिर्फ एक जगह से अमाउंट को उठा के एक जगह पे डाल दिया गया नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाने के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो गया, पहले तो 100 रुपीज़ था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो 10,000, उसी हिसाब से 100 रुपीज़ इसका वैल्यूएशन के हिसाब से 100 रुपीज़ पे कर रहा था शेयर होल्डर। लेकिन अभी 20,000 शेयर्स कर दिया गया, तो कभी भी कोई इन्वेस्टर अभी इसको 100 रुपीज़ पे नहीं करेगा इस कंपनी का शेयर्स को मार्केट में। तो इस केस में ये 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये डबल हो चुका है शेयर्स, इसलिए आधा हो जाएगा मार्केट प्राइस। तो अभी इस केस में मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के 20,000 हो गया इंटू मार्केट वैल्यू, तो अभी 50 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सेम ही है 10 लाख, क्योंकि इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले जो नंबर ऑफ शेयर्स था वो 10,000 था और मार्केट प्राइस 100 था, इनको मल्टीप्लाई करके 10 लाख हो रहा था। अभी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिया गया लेकिन मार्केट प्राइस कम हो गया, सेम प्रोपोर्शन में, जितना प्रोपोर्शन में ये बढ़ गया उतना प्रोपोर्शन में ये घट गया, तो इसीलिए इसका मल्टीप्लाई करके 10 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो ये तो गया कंपनी का टोटल फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज होगा अब बिफोर बोनस शेयर एंड आफ्टर बोनस शेयर्स। अभी देख लेते हैं ये जो इन्वेस्टर है इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू और टोटल शेयर्स में क्या चेंज हो रहा है। जैसे कंपनी 1:1 का यहाँ पे बोनस दे रहा है, तो इनके पास 50 शेयर्स है, तो हर एक शेयर्स के पीछे एक एक करके शेयर्स उनको मिलेगा, तो इनका टोटल शेयर्स होगा 100 शेयर्स। तो अभी इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होता है देख लेते हैं।
तो इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5000 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या कैसे निकाला गया, यहाँ पे आप देखो कैसे निकाला गया। मार्केट प्राइस जो 100 रुपीज़ था मल्टीप्लाई बाय जितना शेयर्स उनके पास था, तो 5000 रुपीज़ इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन गया था। तो अभी का केस में इनके पास तो 100 शेयर्स आ गया, लेकिन जो मार्केट प्राइस वो 50 रुपीज़ हो गया। तो इसीलिए मार्केट प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो इस केस में 5000 रुपीज़ से हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको बोनस शेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। और इस बोनस शेयर को जब कंपनी डिक्लेयर करता है तब भी एक डिक्लेरेशन डेट रहता है, जैसे उसको कहा जाता है बोनस डिक्लेरेशन डेट। फिर एक रिकॉर्ड डेट रहता है जिसको बोनस रिकॉर्ड डेट कहा जाता है, ईएक्स डेट रहता है। तो हम ये डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट, ईएक्स डेट, तो इसको फिर से यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसका पहले वाला जो वीडियो है जहाँ पे मैं व्हाट इज़ राइट इशू एंड व्हाट इज़ डिविडेंड, ये सब वीडियो में मैं डिटेल्स में दिखाया इस टॉपिक के बारे में, जो कौन क्या रिकॉर्ड डेट होता है, क्या ईएक्स डेट होता है, क्या डिक्लेरेशन डेट होता है। इस डेट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे डिटेल्स में एक एक करके आपको दिखाया। तो अभी कंपनी का जो ये पहला वाला जो सिचुएशन है बिफोर बोनस का, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू ना करके अगर कंपनी शेयर्स को स्प्लिट करता है तो क्या होगा, उस केस को अभी देख लेते हैं। तो कंपनी का इस फाइनेंशियल सिचुएशन में से कंपनी अगर शेयर को स्प्लिट करता है, तो कंपनी जब भी शेयर्स को स्प्लिट करता है तो कुछ रेशियो के हिसाब से स्प्लिट करता है, जैसे 1:2, 1:3। 1:2 का मतलब एक शेयर को 2 शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जैसे इस केस में इस पर्सन के पास 50 शेयर है, तो इनका हर एक शेयर्स को 2 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 50 शेयर है तो इनका पास टोटल 100 शेयर हो जाएगा आफ्टर स्प्लिट। तो कंपनी अगर 1:3 का शेयर स्प्लिट कर रहा है तो मतलब एक शेयर को 3 शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 50 शेयर्स है तो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 150। तो हम हमारा इस एग्जाम्पल पे 1:2 का ही रख देते हैं और 1:3 को निकाल देते हैं। तो कंपनी अभी 1:2 का शेयर स्प्लिट करेगा, तो मतलब एक शेयर्स को 2 शेयर में कन्वर्ट करेगा। कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। तो इस 10,000 शेयर को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक को 2 करेगा 10,000 भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर डबल हो जाएगा। तो इसका करने के लिए कंपनी अपना फेस वैल्यू को चेंज करेगा, ना कि रिजर्व प्रॉफिट को। बोनस शेयर में रिजर्व प्रॉफिट को टोटल शेयर्स कैपिटल में ऐड किया जा रहा था, लेकिन शेयर स्प्लिट जब करेगा कंपनी तो अभी फेस वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। बिफोर स्प्लिट कंपनी का ये सिचुएशन है, और आफ्टर स्प्लिट कंपनी का क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो कंपनी का एक शेयर को 2 शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब डबल किया जाएगा। तो ये फेस वैल्यू को आधा कर दिया जाएगा, मतलब 10 है तो ये 5 कर दिया जाएगा। अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, तो शेयर्स भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी डबल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो टोटल शेयर कैपिटल है 1 लाख, अभी फेस वैल्यू अभी हो चुका है 5। तो 1 लाख और 5 को डिवाइड करेगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 20,000। तो ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने का, तो ये सब फार्मूला मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का, उसमें जो मैं पहले वीडियो बनाया था उसमें सभी ये कॉन्सेप्ट बताया हूँ, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो एक वीडियो दूसरा वीडियो से लिंक है, तो आप सभी वीडियो को एक सीक्वेंस से देख रहे हो तो आपको ये सभी कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आएगा। तो आपने अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इस प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट नंबर का वीडियो से एक एक करके देख के आइए, तो आपको ये सब कंसेप्ट इजीली क्लियर होगा। तो अभी टोटल शेयर्स कैपिटल ये है 1 लाख रुपीज़। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या है अभी 20,000 और फेस वैल्यू 5। तो इस केस में 1 लाख से आएगा, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू हाफ कर दिया गया, टोटल नंबर ऑफ शेयर डबल कर दिया गया, तो टोटल शेयर्स कैपिटल सेम ही है। अभी रिजर्व प्रॉफिट, इसमें कुछ नहीं किया जाएगा, ये जैसा है वैसा ही रख दिया जाएगा। शेयर स्प्लिट में इसमें कुछ नहीं किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये अभी है 10 लाख, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स को 20,000 कर दिया गया, लेकिन मार्केट वैल्यू अभी भी यहाँ पे 100 है। तो इसमें क्या चेंज होगा, बोनस शेयर की जगह में ये नंबर ऑफ शेयर्स जितना प्रोपोर्शन में बढ़ रहा था उतना प्रोपोर्शन में मार्केट प्राइस भी ड्रॉप हो रहा था। तो स्टॉक स्प्लिट के केस में भी सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू को कम करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा दिया जा रहा है। कंपनी का कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी के अंदर
चेंज करके नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा दिया जा रहा है। ना तो कंपनी का कुछ एसेट बढ़ रहा है, ना कंपनी का कुछ ग्रोथ हो रहा है। जैसे बोनस के शेयर में रिजर्व प्रॉफिट को यहाँ से निकाल के टोटल शेयर कैपिटल में जोड़ दिया जा रहा था, इसी तरह सेम फेस वैल्यू को कम करके टोटल नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा दिया जा रहा है स्प्लिट के केस में। तो इस केस में यहाँ पे डबल कर दिया गया टोटल नंबर ऑफ शेयर को, तो मार्केट प्राइस यहाँ पे आधा हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे 50 आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 20,000 है और मार्केट वैल्यू जो अभी 50 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 20,000 इंटू 50, जो कि सेम ही रहेगा 10 लाख। तो शेयर स्प्लिट के केस में कंपनी का जो चेंज होता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन में, वो यहाँ पे दिखा दिया। अभी देखते हैं जो इन्वेस्टर है इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है। तो जैसे शेयर स्प्लिट 1:2 का दिया जा रहा है, मतलब एक शेयर को 2 शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इनके पास 50 शेयर है, तो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 100 और इनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा वो 5,000 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो 100 से कम होकर 50 हो गया, शेयर से वो 50 से डबल होकर 100 हो गया। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो पहले जैसा सेम ही रहेगा 5,000। तो स्प्लिट के केस में भी कोई भी इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो है वही रहता है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको जो शेयर स्प्लिट है इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी ये बोनस शेयर और शेयर स्प्लिट दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो बोनस शेयर के केस में आपने क्या देखा, फेस वैल्यू को कुछ चेंज नहीं किया जाता है बोनस शेयर का केस में, सिर्फ रिजर्व प्रॉफिट में जो अमाउंट है वहाँ पे उस अमाउंट को उठा के टोटल शेयर्स कैपिटल में ऐड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाने के लिए। और शेयर स्प्लिट में क्या किया जाता है, फेस वैल्यू को कम किया जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन रिजर्व प्रॉफिट जैसा है उसको ऐसे ही रख दिया जाता है। और ये बोनस शेयर्स और शेयर स्प्लिट ये दोनों केस में ही जो भी इन्वेस्टर है उस कंपनी का, उस इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। दोनों केस में ही सिर्फ चेंज होता है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाता है और जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाता है। और वो कम होता है किस प्रोपोर्शन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता है, उस प्रोपोर्शन में टोटल जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाता है। तो अभी आपका मन में सवाल हो सकता है कि कंपनी ये बोनस शेयर्स और शेयर स्प्लिट क्यों करता है। तो इसका कारण है कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, वो ट्रेड होते होते जब उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोई भी आम निवेशक, छोटा मोटा इन्वेस्टर उस शेयर्स को बाय नहीं कर पाता है। जैसे अभी का सिचुएशन में एमआरएफ का जो शेयर्स का प्राइस है एक शेयर्स का वो 58,400 के आसपास, तो कोई भी एक आम निवेशक उस शेयर से खरीद नहीं पाएगा। तो कंपनी इस केस में बोनस शेयर या शेयर्स को स्प्लिट कर देता है ताकि उस शेयर्स का प्राइस घट जाए। तो यही है मेन मकसद कंपनी बोनस शेयर्स और शेयर्स को स्प्लिट करने का। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक के ऊपर अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।